हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, आज हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2023 के प्रश्न को हल करेंगे, जो आपकी आने वाली वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में बच्चों सही विकल्प बताना है। AP -3 -1/2 2 का 11वां पद होगा। बच्चों, ये समांतर श्रेणी के सवाल है और इसका जो है AP का जो 11वां पद होगा बच्चों, वो होगा 22। क्या होगा बच्चों? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखना है। तो बच्चों, शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है, उसका सूत्र होता है L = r² + l²। L बच्चों शंकु की लंबाई है, R है शंकु की त्रिज्या और H है शंकु की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 6 और 20 का HCF है। तो बच्चों 6 और 20 का जो HCF होता है बच्चों 2 होता है। इसका राइट आंसर है बच्चों 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, त्रिघात बहुपद में कितने शून्यंक होते हैं? तो बच्चों त्रिघात बहुपद में जो शून्यंक होते हैं उनकी संख्या होती है 3। इसका राइट आंसर D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो बच्चों अद्वितीय हल होने के लिए इसके लिए जो इसका सही आंसर है वो बच्चों है A1/A2 ≠ B1/B2। तो इसका राइट आंसर है बच्चों B। क्या है इसका राइट आंसर बच्चों? B। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो द्विघात समीकरण का बच्चों जो मानक रूप होता है वो होता है AX² + BX + C। इसका राइट आंसर है बच्चों C। जो द्विघात समीकरण का मानक रूप AX² + BX + C = 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर बच्चों, समीकरण रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति है। प्रश्न क्रमांक बच्चों, AP 5, 10, 15 का 10वां पद है। तो इसका बच्चों 10वां पद होगा 50। क्या होगा बच्चों? 10वां पद होगा 50। अगला क्वेश्चन बच्चों, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका क्या होगा बच्चों राइट आंसर? समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी। तो बच्चों जो किसी बिंदु की जो x अक्ष से दूरी होती है वो कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? कोटि। और y अक्ष से दूरी होती है वो भुज कहलाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक निश्चित घटना की प्रायिकता। जो एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है वो बच्चों होती है 1। एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1। इसका राइट आंसर 1। √2 एक बच्चों अपरिमेय संख्या है। किस प्रकार की संख्या बच्चों? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या वो होती है बच्चों जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था जिसे अब किस रूप से जाना जाता है? तो बच्चों इसे विभेदक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? विभेदक के नाम से। अगला है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ी मिलाना है। मैचिंग है बच्चों। तो इसका मैच द करेक्ट कॉलम। करेक्ट कॉलम को इसमें दर्शाना है बच्चों। तो इसका पहला है राइट आंसर, बिंदु 0, 4 और 3 0 के बीच की दूरी बताना है। तो बिंदु 3, 4 और 3 0 के बीच की दूरी होती है। इसमें बच्चों डिस्टेंस फार्मूला का यूज होगा। डिस्टेंस फार्मूला जो होता है बच्चों, उसका फार्मूला होता है डिस्टेंस का D = √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों इससे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं।
तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका राइट आंसर होगा 1। क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर A। अगला है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, A इंटू बी इंटू सी। अगला दिया है बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों भुजा स्क्वायर, A स्क्वायर। अगला है बच्चों साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान होता है बच्चों 1। क्या होता है? 1। इसकी वैल्यू 1 होती है बच्चों। अगला है tan 90 माइनस A। तो tan 90 माइनस A का जो मान होता है बच्चों वो होता है cot A। क्या होता है? cot A। tan 90 माइनस A cot A के बराबर होता है। अगला 9 sec स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A। इसका मान बच्चों जो है 9 होगा। क्या होगा बच्चों? 9। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ये C। क्योंकि बच्चों जो 9 sec स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A, तो बच्चों इसमें 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। अब बच्चों sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इसका मान होता है 1। तो बच्चों 1 का 9 में मल्टी करेंगे तो 9 एकम 9। तो इसका बच्चों 9 राइट आंसर है। इसके बाद ये फिलिंग द ब्लैंक्स थी बच्चों, मैचिंग द वर्ड थी, मैचिंग थी। अब इसके बाद नेक्स्ट है प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है बच्चों। उन्नयन कोण की परिभाषा लिख लें। तो उन्नयन कोण बच्चों जो होता है क्षैतिज रेखा और ये कहलाती है बच्चों दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उस कोण को उन्नयन कोण कहा जाता है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? बच्चों स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वो कहलाती है बच्चों, ये मान लीजिए कोई वृत्त है और ये इसकी स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा जहाँ इस बिंदु को स्पर्श करती है इसको कहा जाता है बच्चों स्पर्श बिंदु। क्या कहा जाता है? स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 500 को एक बार फेंकने पर 8 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो 8 प्राप्त करने की प्रायिकता बच्चों होगी 0। नेक्स्ट है वर्ग 20 और 40 का वर्ग चिन्ह लिखना है। तो बच्चों 20 और 40 का जो वर्ग चिन्ह होगा वो हो जाएगा बच्चों 20 प्लस 40 अपॉन 2, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अपॉन 2। तो बच्चों 40 और 20 को ऐड करेंगे तो आएगा तो कितना आएगा 60 और 60 में 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 30। तो 20 से 40 का वर्ग चिन्ह होगा 30। कितना होगा बच्चों? 30। अगला है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर के विभक्तिकर का सूत्र। बच्चों विभक्तिकर का जो फार्मूला होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये विभक्तिकर का सूत्र है बच्चों। इसके बाद है AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। तो बच्चों AP के जो प्रथम n पद है उसका सूत्र होता है बच्चों SN इक्वल n अपॉन 2 ब्रैकेट 2n कोष्टक में n माइनस 1 ब्रैकेट 1 d। तो बच्चों इसका फार्मूला 2a है बच्चों, यहाँ पे 2a n माइनस 1 ब्रैकेट 1 d। ये बच्चों AP के प्रथम n पदों का योग है। AP मतलब बच्चों सर्वांतर, AP है सर्वांतर, समांतर श्रेणी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों निम्नलिखित में से सत्य और असत्य बताने हैं। तो बच्चों सत्य और असत्य है। पहला क्वेश्चन है बिंदु 7, 1 और 0, 0 के बीच की दूरी 5√5 है। तो बच्चों ये राइट है, ये ट्रू है। 7, 1 और 0, 0 के बीच की दूरी 5√2 है। बच्चों फार्मूला इसका वही है बच्चों, d = x2 - x1
का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी फार्मूले से बच्चों। तो इसका ये जो है ट्रू है बच्चों, सत्य है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु तथा बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई समान हो। बच्चों ये फॉल्स है, ये गलत है, असत्य बच्चों ये। अगला क्वेश्चन बच्चों, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती, ये बच्चों सत्य है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। बच्चों वो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर नहीं होता, बल्कि उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए बच्चों ये असत्य है। क्या है? असत्य है। अगला, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आँख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। बच्चों ये दृष्टि रेखा होती है, ये प्रेक्षक होता है और यहाँ से कोई वस्तु होती है, इनके बीच की दूरी होती है वो दृष्टि रेखा कहलाती है बच्चों। तो इसका बच्चों राइट आंसर है ये, सत्य है ये बच्चों सत्य है। अगला, स्पर्श रेखा एक छेदक रेखा होती है। तो बच्चों स्पर्श रेखा एक छेदक रेखा नहीं है, ये असत्य है बच्चों। क्या है? तो इस तरह बच्चों आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखा। आप पुराने प्रश्नोत्तरों को हल करें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपके अधिक से अधिक मार्क्स आएंगे। इसी तरह बच्चों नए वीडियो के साथ कल फिर मिलते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें बच्चों, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो इसी तरह बच्चों जय हिंद, जय भारत।